अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकमल और आप देख रहे हैं सर्वोटेक। आज हम फॉग के हेड ऑफिस में आए हैं लाहौर में और यहाँ पे नई लैब एस्टेब्लिश की है इन्होंने, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है। और यहाँ पे कुछ सिस्टम्स इंस्टॉल किए हुए हैं और लोगों को उसका लाइव डेमो भी दिया जाता है। और जिन सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं या कोई फॉल्ट अगर इनके नोटिस में आता है तो ये उसको हल करने के लिए यहाँ पे पूरा सिस्टम बनाकर और इंजीनियर्स के साथ एक पूरी टीम के साथ जो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे कि जी सर्विस सेंटर बेसिकली सर्विस सेंटर की फॉक्स को ज़रूरत नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वारंटी वाले इन्वर्टर्स हैं तो ये इन्वर्टर के बदले इन्वर्टर ही देते हैं। लेकिन अगर एक फॉल्ट रिपीट होता है या कोई इस तरह का मसला होता है तो दूसरी कंपनीज की तरह लोगों को लावारस नहीं छोड़ते। ये अपने सिस्टम्स को चेक करते हैं और कोशिश करते हैं कि अगली आने वाली लॉट में या अगली मॉडल में वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। तो आज हम यहाँ पे नुमान खालिद भाई के साथ हैं, ये इंजीनियर हैं यहाँ पे और टेक्निकल साइड को देखते हैं। तो इनके साथ अब हम देखते हैं कि लैब में क्या क्या सिस्टम इंस्टॉल हुए हुए हैं और उनका फंक्शन क्या है और उनके साथ कौन कौन से बॉक्सेस हमने लगाए हैं जो किस मकसद के लिए। तो हम एक साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नुमान भाई, इस इन्वर्टर के साथ इसके बारे में बताएं, ये कौन सा इन्वर्टर है? ये H3 Pro 10 किलोवाट इन्वर्टर है विद सिंगल बैटरी पोर्ट, ठीक है, जिसके साथ हमने 3 बैटरी इस टाइम पैरेलल करके लगाई हुई हैं, ठीक है। उसमें हमारा एक ही जंक्शन बॉक्स लगता है जिसके साथ आप 4 बैटरीज एट अ टाइम पैरेलल कर सकते हैं। उसके नीचे 4 आपको इनपुट्स नजर आ रही हैं, यहाँ से 4 बैटरीज की इनपुट्स दे के यहाँ से एक आउटपुट लेके आप इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे H3 Pro के साथ आप 4 बैटरीज एक टाइम पे पैरेलल कर सकते हैं विद दिस जंक्शन बॉक्स। जी, तो जैसा कि दोस्तों नुमान भाई ने बताया है कि ये जो जंक्शन बॉक्स है, जो लोग ज्यादा बैटरीज इंस्टॉल करना चाहते हैं, ये बड़ी नॉमिनल सी प्राइस पे ये जंक्शन बॉक्स मिल जाता है। अभी जिन दोस्तों के पास बजट की कमी होती है, बहुत सारे लोग इस तरह हैं, वो 10 किलोवाट या 8 किलोवाट के मोटर ले लेते हैं और 5 किलोवाट की बैटरी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसमें सिर्फ एक बाउंडिंग है कि अगर आप ये जंक्शन बॉक्स यूज करेंगे और आपने पहले EP5 बैटरी इस्तेमाल की है तो नेक्स्ट भी आपकी EP5 ही ऐड होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आप इसके साथ EP11 ऐड करें। हाँ, डे फर्स्ट से आपने EP11 अगर खरीदी है तो उसके बाद नेक्स्ट EP11 ही लगाएंगे आप। तो उसके बाद अब हम ये इस बॉक्स की तरफ आते हैं। ये जो बॉक्स है ये फॉक्स का एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पैरेलल बॉक्स है। तो अब नुमान भाई से पूछते हैं कि ये क्या काम करता है। ये हमारा स्मार्ट लॉगर है जो कि हमारे जो H3 Pros हैं उनको पैरेलल करने के लिए यूज होता है। अगर आपने H3 Pro पैरेलल करनी है तब भी यूज हो सकता है। अगर आपने R सीरीज के इन्वर्टर 100 के या 75 किलोवाट के इन्वर्टर पैरेलल करने हैं उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। और इसमें आपको जैसा कि नजर आ रहा है कि इसके कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। अगर एक इन्वर्टर आपके पास मास्टर होगा, एक आपके पास स्लेव होगा। स्लेव की आपके पास कम्युनिकेशन कनेक्टर से निकल के मास्टर में और मास्टर के कम्युनिकेशन पोर्ट में से निकल के इसके यहाँ पे A2 और B2 में कनेक्शन कर दिए जाते हैं। और A1 B1 में जो है आपका मीटर जो लगा होता है 3 फेज का, उसके कनेक्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे इसको एक सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है जो कि इसको ऑन करने के लिए यूज होती है। और दूसरा इसको जो है ना इस एंटीने के थ्रू स्मार्ट लॉगर के जरिए कनेक्ट किया जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें कोई डोंगल इस टाइम पे इन दोनों इन्वर्टर्स में नहीं लगी, क्योंकि इसको फिर हम इसके साथ ये जो बॉक्स है इसके साथ इसके थ्रू ऑनलाइन करते हैं विद दिस एंटीना, ठीक है वकास भाई जी। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी एक फॉक्स के इन्वर्टर्स में भी ये है, बहुत सारी कंपनीज में जब आप पैरेलल करने जाते हैं तो वो सेम मॉडल को सेम मॉडल के साथ पैरेलल किया जाता है। लेकिन फॉक्स में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर है और उसके साथ जो दूसरा पैरेलल हुआ है वो डिफरेंट वैल्यू का है। बिल्कुल, ये 10 किलोवाट का है, वो 20 का। ये 20 है और ये 10 किलोवाट है, तो टोटल मिलकर ये 30 किलोवाट हो गया। आप बहुत सारे लोग 30 किलोवाट पे जाना चाहते हैं, 40 पे जाना चाहते हैं, आप 20 ऐड कर लें। आपने 45 करना है तो 15-20 कर लें, 20-25 कर लें। बहुत सारी ऑप्शन हैं जो आप सिर्फ फॉक्स में अवेल कर सकते हैं और किसी कंपनी में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलती। और इसके साथ फिर अब ये इन्वर्टर है 20 किलोवाट, इसके साथ बैटरी बैंक 10 किलोवाट के लगे हुए हैं और पैरेलल में जो दूसरा इन्वर्टर लगा हुआ है उसके साथ जो बैटरी बैंक लगे हुए हैं वो 5 किलोवाट के लगे हैं। तो आप 2 इन्वर्टर लगा के मुख्तलिफ बैटरी कॉम्बिनेशन के साथ मुख्तलिफ अपनी बैकअप रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं।
और 10 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर एक बैटरी पोर्ट है, आप 40 किलोवाट का बैकअप लगा सकते हैं। जैसे ही आप 10 से ऊपर 15 या 15 से ऑनवर्ड जाते हैं, 2 बैटरी पोर्ट्स हैं, इसमें आप 40 किलोवाट के 2 बैकअप लगा सकते हैं, जो कि आपको 20 किलोवाट का या 15 किलोवाट का इन्वर्टर 80 किलोवाट का बैकअप दे सकते जी। और ये क्योंकि पैरेलल मोड में चल रहे हैं तो ये इन दोनों के ब्रेकर बॉक्स हैं। और बहुत सारे लोग जो कंपनी को मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हम एसपीडीज क्यों लगाएं, इन्होंने बीच में एसपीडीज दी हुई हैं। तो ये देखें, ये अपनी लैब में लगी हुई हैं, दोनों सिस्टम लगे हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, बहुत हीट क्लास इलाके में है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फिर भी यहाँ पे दोनों सिस्टमों के साथ प्रो जो है कि एसपीडीज, प्रो जो है कि ब्रेकर्स, ये चीजें लगी हुई हैं। डीसी साइड पे नहीं है, एसी साइड पे लगी हुई हैं, ताकि एसी की अगर सर्ज आती है तो यूनिट को डैमेज होने से बचाया जा सके। इसके बाद अब हम आते हैं अगले सिस्टम की तरफ। ये सिस्टम जो है के सीरीज का इन्वर्टर है और इसके साथ EP11 बैटरी लगी हुई है। और ये सिस्टम भी, यहाँ पे ये सारी चीजें लगाने का मकसद ये है कि बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल हो रहे होते हैं। जो इनपुट्स हम लोग देते हैं लोगों को कि जी ये फॉल्ट आ रहा है या आप ये इम्प्रूवमेंट करें, तो यहाँ पे जो इंजीनियर हजरात हैं, इनके टेक्निकल हेड हैं मेसम भाई, वो उस पर वर्किंग करते हैं। फिर वो चाइनीज को बताते हैं कि जी पाकिस्तान में हमें ये मसाइल आ रहे हैं, और बाद हार्डवेयर के प्रॉब्लम आते हैं, बाद सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम आते हैं, बाहर से वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, समटाइम वोल्टेज आपके पास पूरे शो हो रहे हैं लेकिन पीछे से सर्ज आ रही है, स्पाइक्स आ रही होती हैं, उसकी वजह से सिस्टम बार बार प्रॉब्लम में जा रहा होता है। रिले फॉल्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें ऑन ग्रिड इन्वर्टर में रिले फॉल्ट बहुत ज्यादा आता है, जबकि फॉक्स में बहुत माइनर आता है। अगर आप 300 या 400 यूनिट देखेंगे तो शायद ही किसी एक यूनिट में आए, तो दूसरों में जो है वो हर चौथे यूनिट में आ रहा होता है। तो उसकी वजह ये है कि उनके सॉफ्टवेयर उस लेवल पर ट्यून अप नहीं हुए होते हैं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो इसलिए ये लैब बनाने का मकसद भी ये था कि स्टेट ऑफ दी आर्ट जो है वो फैसिलिटीज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जा सके। तो ये के सीरीज है, के सीरीज को लगाया गया, इसकी डेटा लॉगर इसके साथ है। और अभी जो लेटेस्ट मॉडल के सीरीज के आ रहे हैं उनके साथ M5 टाइप डेटा लॉगर आ रही है, जो 5th जनरेशन है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन और ज्यादा आसान है, मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ, वो जल्दी मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम एक और सिस्टम की तरफ आते हैं जो कि बड़ा क्यूट सा सिस्टम है। ये 4.6 है EP5 के साथ, 4.6 किलोवाट। तो इसके बारे में बताइए, इसको कितनी पीवी लगती है? 4.6 किलोवाट का सिस्टम है। इस पे जो रिकमेंडेड की पीवी है वो आप 1.5 टाइम्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं वो 1.3 या 1.25 टाइम्स, क्योंकि उसके ज्यादा आप जाएंगे तो वो उसकी जो वैल्यू है वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी इसकी पीवी आपने लगाई है, क्योंकि 4.6 का इन्वर्टर 4.6 से ज्यादा की आउटपुट नहीं दे सकता। तो इस पे हम यार इसीलिए रिकमेंड करते हैं आप 2 किलोवाट के लगा लें, ताकि जो लॉसेज हैं वो सारे खत्म होकर आपको 4.6 की आउटपुट मिल जाए। और इसके साथ भी एक बैटरी पोर्ट है, जिसमें आप ये देखते हैं एक बैटरी के साथ आप EP5 लगाइए। अगर आपने इसके साथ भी जंक्शन बॉक्स लगाना है तो आप लगा के बैटरीज पैरेलल कर सकते हैं। और इसमें आप नीचे देखते हैं इसकी जो 2 इनपुट वो स्ट्रिंग्स हैं, MPPT है, वहाँ पे आप इसके जो है ना पीवी अटैच कर सकते हैं। और ये इसका जो है ना 4.6 का सारा। और इसके साथ भी 2 मुख्तलिफ किस्म के MPPT उन्होंने दिए हैं मुख्तलिफ पैनल्स के लिए। अगर किसी के पास पुराने पैनल पड़े हुए हैं, छोटे हैं, वो विद इन द वोल्टेज रेंज, एक स्ट्रिंग पे वो लगा ले, एक स्ट्रिंग पे नए पैनल लगा ले। और इसके बाद हम चलते हैं जो इनका एक बड़ा फ्लैगशिप सा मॉडल था, ऑल इन वन यूनिट है। ये आप हमारी वीडियोस में पहले भी देख चुके हैं, तो इसके बारे में नुमान भाई बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है। अच्छा, ऑल इन वन जो है ना हमारा जो पुराना मॉडल है, जो कि इन सारे मॉडल से पहले आ चुका है, इस बड़ा लुक वाइज बड़ा एक गुड जो है ना वो देता है, गुड लुक देता है। और दूसरी अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें इन्वर्टर और बैटरी ईच एंड एवरीथिंग इन्वर्टर के अंदर इंस्टॉल है, ठीक है। और बाकी अगर आप ये देखते हैं इसके साथ ये EPS बॉक्स आता है, जिसके अंदर इसकी ग्रिड की रिले और EPS की रिले होती हैं। जब भी जैसे ही वो लाइट आती है या चीज़ें होती हैं तो ये इसको प्रॉपरली फंक्शन करता है। और ये EPS बॉक्स जो है ये इन्वर्टर के साथ, जी बिल्कुल इसके साथ। और इस इन्वर्टर में जो ब्रेकर्स हैं वो हर चीज जो है वो इसके अंदर बिल्ट-इन लगी हुई होती है। ये प्लग एंड प्ले यूनिट है, जस्ट आपने रखना है और इसको कनेक्ट करके इसको चला देना है। तो अब हम आते हैं R&D की तरफ। जो चीजें यहाँ पे रिसर्च वर्क चल रहा होता है, तो जिस तरह ये देखें, ये मुख्तलिफ इन्वर्टर्स पड़े हुए हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स पड़े हैं, फिर ये लिथियम बैटरीज हैं। फॉक्स की जो बैटरी है ये स्पेशल एक बैटरी इनकी है जो इनकी स्पेशलाइजेशन है, और ये 10 साल वारंटी के साथ आती है। तो उसके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है कि ये इस पर
ऑल द टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं हर मुल्क के हिसाब से कि वहाँ पे वेदर इन्वायरमेंट किस तरह का है, कंडीशंस कैसी हैं। उसके बाद ये जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं इस पर वर्किंग चल रही होती है कि इसमें अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, या अगर किसी सिस्टम में प्रॉब्लम आई है तो वो यहाँ पे लोकल टीम बैठ के देखती है कि आया कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है। तो अगर इंस्टॉलर्स की वजह से ये प्रॉब्लम आती है तो इंस्टॉलर्स को गाय बगाए ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप अपने इंस्टॉलेशन को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पे हम 20 लाख का सिस्टम लगा लेंगे, 12 लाख का, 15 लाख का सिस्टम लगा लेंगे, लेकिन जब बात आएगी इस बॉक्स की, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, तो यहाँ पे आके हम पैसे देते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि जी ब्रेकर ही हैं, तो वो मार्केट में 400 का ब्रेकर है, तो आप ये प्रोजोए का ब्रेकर जो है वो 6000 वाला क्यों लगा रहे हैं या 8000 वाला क्यों लगा रहे हैं। तो वो इतने महंगे सिस्टम के, जिस सिस्टम की कीमत ही लाखों में है, अब लाखों की कीमत वाले सिस्टम को आप यहाँ पे चंद चंद हज़ार पे करते हुए जो है वो आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं। तो और इस डीबी के गैस में एक और बात बताता हूँ कि इसको आग जो है ना वो नहीं लगती। इसको जो है ना, इसको आग अंदर से इस मटेरियल से बनाया गया। अगर लेट्स सपोज डीबी को आग लग जाती है ना, तो ये डीबी आपकी आग को जो है ना, आपके इन्वर्टर को डैमेज नहीं करेगी। इसके अंदर ही आग को जो है ना वो, जी जैसा कि नुमान भाई बता रहे हैं कि ये जो प्रोजो की डीबी है, अगर कोई साहब कोई दोस्त ये लेंगे, ये इंस्टॉल करवाते हैं, ये प्लास्टिक में है लेकिन ये ख़ास किस्म का प्लास्टिक है, तो इसकी खसूसियत ये है कि अगर इसको किसी वजह से कोई लूज कनेक्शन हुआ, किसी लड़की की गलती की वजह से या किसी भी वजह से आग लग जाती है अंदर, फायर जो है वो बाकायदा से शुरू हो जाती है, तो ये उसको फैलने नहीं देती। इसीलिए इन्होंने इस डीबी के ऊपर आप देख सकते हैं कि टेक्निकली हमारी इंस्टॉलेशन में इन्वर्टर्स डीबी के ऊपर नहीं लगाए जाते। इन्होंने डीबी के ऊपर ये बॉक्स लगाया है, बड़ा कीमती बॉक्स है, लेकिन इन्होंने लगा दिया क्योंकि इन्हें पता है कि जब अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है तो ये उसको फैलने नहीं देती। उसके बाद एक और चीज़, ये जो बैटरीज है, ये EP11 हो जाए, EP5 हो जाए, फॉक्स की जितनी भी बैटरी रेंज है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर आग बुझाने वाला बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है। आपको कुछ भी नहीं करना। लोग वो फायर बॉल लगाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती। तो ये फिजिकली यहाँ पे पाकिस्तान में ये टेस्ट भी कर चुके हैं। ये जब आग लगती है तो वो सिस्टम तेज़ी से एक्टिवेट होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से आग लगाई गई, वो सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने आग बुझा दी, क्योंकि ये IP65 सील 1 बैटरीज हैं। तो इसमें वैसे भी ऑक्सीजन की कमी होती है। जब आग चलती है या किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसको फौरी तौर पर बुझा देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया है कि ये फॉक्स का सेटअप जो है वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही हेल्पफुल है लोगों के लिए, इंस्टॉलर्स हजरात के लिए और एंड क्लाइंट्स के लिए भी जो फॉक्स के इन्वर्टर लगाना चाहते हैं। तो उन्हें इस बात की भी तसल्ली होनी चाहिए कि बैक एंड पे पूरी एक टीम बैठी है, पूरे ऑफिस बने हुए हैं और वो आपको सर्विसेज देने के लिए 24 घंटे जो हैं वो कोशां रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके हवाले से कोई सवालात हों या आप फॉक्स के इन्वर्टर लेना चाह रहे हो तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।